एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सबका इस 10 मिनट के शो में, जो कि मैं हमेशा आप सब के लिए, जिस शो में मैं आप सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो कि न्यूज से भी रिलेटेड है और उसका स्टार्टेड पोर्शन साथ में, ताकि आप सबको सिर्फ 10 मिनट में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, यानी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्यों न्यूज में है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज की बात करें तो एक स्टडी जो रिसेंटली रिलीज हुई है उसमें यह देखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की स्वनिधि योजना है, जो कि मैं आपको बताऊंगी क्या है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ये एक लोन स्कीम है। इसने रिसेंटली इनकम जो है इफेक्ट करी है स्ट्रीट वेंडर्स की, और इसमें पाया गया है कि जिनको पहला लोन 10,000 का दिया गया, उन्होंने अपनी सालाना जो इनकम है वो लगभग 23,000 रुपए यानी 23,460 रुपए कर ली है। यानी एक ऑन एन एवरेज इंक्रीज देखा गया है, बढ़त देखा गया है। और इसमें यह देखा गया है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की योजना है, इसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये स्कीम आखिरकार क्या है? इस स्कीम को लॉन्च किया गया इन ईयर 2020, और ये पेंडेमिक के टाइम, जब कोविड-19 के समय सब कुछ बंद था और लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियली परेशान थे। जो अच्छे अच्छे इंडिपेंडेंट लोग थे वो भी बहुत ज्यादा उस समय खस्ता हालत में हो चुके थे, जिसको सही करने के लिए ये लॉन्च किया गया 2020 में। और स्पेशली टारगेट किया गया स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था कोविड-19 के समय पर। कौन मिनिस्ट्री की ये योजना है? तो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ये योजना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्कीम है क्या? तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ये स्कीम है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम, यानी इसमें जो है वो लोन दिया जाएगा। और लोन क्या होगा? कोलैटरल फ्री होगा। कोलैटरल फ्री लोन का मतलब है आपको इस लोन के बदले में कोई भी चीज अपनी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। भाई स्ट्रीट वेंडर है, क्या ही गिरवी रखेंगे। दैट्स वाई उनको सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली किसे, स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। यानी बिना किसी गिरवी रखे आपको लोन दिया जाएगा 10,000 का, और वो बहुत ही कम रेट में, यानी 12% से बिलो लोन दिया जाएगा, या 12% से कम ब्याज दर में आपको लोन दिया जाएगा इफ यू आर अ स्ट्रीट वेंडर। और ये कितने साल के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, या फिर कोविड-19 के समय पर जिस तरीके से भी उनके ऊपर हालात खराब हुए वो क्या हो सके, सही हो सके। इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना है, कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा, 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, काफी कम ब्याज दर में लोन दिया जाएगा, और 1 साल के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी स्कीम है? सेंट्रली द्वारा एडेड स्कीम है या फिर स्टेट द्वारा? तो ये एक फुली सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी इससे पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो इसे फंड करता है। इसका मकसद है वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना, वर्किंग कैपिटल स्ट्रीट वेंडर्स को देना, रेगुलर रिपेमेंट उनके पास आए, इसके लिए उनको इंसेंटिव्स देना कि भाई तुमने अर्ली पेमेंट कर दिया, या फिर तुमने अगर पेमेंट सही तरीके से करा तो तुम्हें ये इंसेंटिव मिलेगा, यानी लोड करना ताकि उनके पास रिपेमेंट भी आ सके। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना। ठीक है, कोविड-19 के समय पर ये सारी चीजों का बहुत महत्व हमारी जिंदगी में आया। जो पहले हम कैश देते थे, बहुत ज्यादा टर्न हो गया एक ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, इस योजना के बारे में और बात करें, इसमें एक थर्ड टर्म लोन का भी इंट्रोडक्शन होता है पहले और सेकेंड टर्म लोन के बाद। यानी पहला लोन आपको 10,000 रुपए का दिया जाएगा 1 साल के लिए। दूसरा
आपको 20,000 रुपए का दिया जाएगा और एक थर्ड टर्म लोन भी इस प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के अंदर होगा जो कि 50,000 का दिया जाएगा। सारे के सारे लोन क्या होंगे? कोलैटरल फ्री, यानी अमाउंट क्या क्या है? फर्स्ट लोन का 10,000, सेकेंड लोन का 20,000 और थर्ड लोन का अमाउंट क्या है? इट इज 50,000। कोलैटरल फ्री है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। लॉन्ग टर्म, लंबे समय में एम क्या है? जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनका एक बेहतरीन क्रेडिट स्कोर स्टैब्लिश करना। क्रेडिट स्कोर कैसे स्टैब्लिश होगा? अगर आप इसका सही तरीके से और जल्दी रिपेमेंट करेंगे, आप क्या कर पाओगे? एक बेहतर क्रेडिट स्कोर स्टैब्लिश कर पाओगे। तो वेंडर्स का क्रेडिट स्कोर, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वो बड़ा बिजनेस या कारोबार करने के लिए बैंक के पास लोन लेने जाए तो वो अपना क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर लोन ले सकते हैं। दूसरा, एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का। लंबे समय में ये भी होगा, अगर आप स्ट्रीट वेंडर है, आपको लोन दिया जा रहा है, अभी कोई गिनती नहीं है तो, लेकिन लंबे समय में क्या हो जाएगा? एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा कि इतने स्ट्रीट वेंडर्स हैं इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम से, जो कि एक सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसने क्या करने की कोशिश करी है? हमारे क्षेत्र में जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स है, क्योंकि वेंडर्स क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर है भाई, रेड़ी लगाता है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की कोशिश करी गई है इस स्कीम के अंदर और इनको फ्यूचर में और रास्ता दिखाने की कोशिश करी गई है कि आज का लोन देकर, बेहतर क्रेडिट स्कोर लेकर, कल को आप इसी के बेसिस पर अपना एक बड़ा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? यानी कौन स्ट्रीट वेंडर्स, कौन है स्ट्रीट वेंडर्स, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो वो सारे वेंडर्स जो कि ऑन और बिफोर मार्च 24 2020 में है, उनके पास वेंडिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो लोन ले सकते हैं। ठीक है। यानी फ्रॉम और बिफोर मार्च 24, यानी मार्च 24 2020 के बाद के जो वेंडर्स हैं उनके लिए ये लोन एप्लीकेबल नहीं है। यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स मार्च 24 2020 से में या उससे पहले, ये डेट ऑफ क्या है सब बता सकते हैं, 24 मार्च 2020 को, क्या इसी के आसपास आई थिंक हमारे उसमें जो है लॉकडाउन लगा था, तो यहाँ पर इससे या इससे पहले जो उनके पास सर्टिफिकेट है वेंडिंग का, वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एक्ट कौन सा है? 2014, उसके अकॉर्डिंग उनके पास जो है स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 24 मार्च 2020 या फिर उससे पहले के वो स्ट्रीट वेंडर्स होना चाहिए जो कि लोन ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर बेनिफिट क्या है, अगर आप अर्ली रिपेमेंट कर रहे हो तो इसका कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा? तो यस, इसमें बेनिफिट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट में छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। अगर टाइमली या फिर ईयरली रिपेमेंट करते हो लोन का, तो आपको एक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 7% पर एनम की, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी 6 मंथली बेसिस पे, 6 महीने के गैप में। ठीक है। यानी अगर तुम अच्छी तरीके से पेमेंट करते हो या फिर अर्ली रिपेमेंट कर देते हो लोन का, तो आपको ब्याज में छूट मिलेगी। आपका मान लो कितना परसेंट ब्याज है? 10% मान लो आपका ब्याज है, तो 7% सरकार कह रहा है हम आपको सब्सिडी दे देंगे। ठीक है। यानी 7% आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, जो ब्याज का 7% है वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा इफ यू आर पेइंग अर्ली, यानी अगर आप अर्ली रिपेमेंट कर रहे हो। कोई बेनिफिट या कोई भी पेनल्टी अर्ली रिपेमेंट पे नहीं लगेगी। अक्सर क्या होता है, जब हम बैंकों से लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कार खरीदी, अगर मैंने उसका अर्ली रिपेमेंट कर दिया तो उसमें कुछ पेनल्टी लगा देते हैं, क्योंकि बैंकों का तो नुकसान होता है। बैंक सोच के रख रहे हैं कि हम 8 साल तक इंटरेस्ट कमाएंगे, लेकिन जल्दी हमने पे कर दिया, जल्दी पे कर दिया तो उनका नुकसान हो गया, तो उसमें वो पेनल्टी लगाते हैं।
ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी में या अगर आपने अर्ली रिपेमेंट करी आपको किसी तरीके की पेनल्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? डिजिटल ट्रांज़ैक्शन आपको बढ़ावा मिलेगा, मंथली कैशबैक मिलेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस कर सको, ठीक है? और इससे क्या होगा? वेंडर्स हमारे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ सकेंगे। तो ये है प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुआ, कौन से सरकार की स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय।